अपर सचिव रेणुका कुमार जी द्वारा एक लेटर जारी किया गया है आज की डेट में, जो 69,000 भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है, जिसमें से 37,000 शिक्षा मित्रों के पदों को रोक करके बाकी जो पद थे उसको पूर्ण करने की बात कही गई है। 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा की गई है, का निर्णय लिया गया है। तो आइए देखते हैं इस आदेश में क्या है, तो देखते हैं। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। तो मित्रों देखते हैं कि इसमें क्या क्या आदेश किया गया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11/198/2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21/5/2020 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है। इसमें ऑर्डर दिया गया है, जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था वही ऑर्डर है। तो आइए देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में भी वही बात कही गई है कि विशेष अनुज्ञा याचिका एक दूसरा जो केस था उसका है कि सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 9/6/2020 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है, जिसमें जो आदेश था उसको ऑर्डर था उसको रिजर्व रखा गया है, उसी के विषय में कहा गया। तीसरे पॉइंट में है कि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 24/7/2020 को बहस पूरी हो गई थी तथा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था। उक्त सुरक्षित किया गया निर्णय अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसका अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। शिक्षकों की अत्यधिक कमी तथा निकट भविष्य में शीघ्र स्कूल खोलने के दृष्टिगत उच्च स्तर से माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य है। सरकार ने अपना ये पक्ष रखा है कि शीघ्र ही प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की वैसे भी बहुत ही आवश्यकता है शिक्षकों की, तो जल्दी जब स्कूल खुल जाएंगे तो टीचरों की पूर्ति के लिए ये भर्ती उनके लिए करना अनिवार्य है, जिसमें से 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखे हैं, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन है, और बाकी उसके अलावा 31,661 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं। तो यह देखते हैं चौथे पॉइंट में क्या है कि अतः शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 21/5/2020 व 9/8/2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के 69,000 विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया है। तो जो रिजल्ट आ ही चुका है, साढ़े 69,000 भर्ती में जो भी अभ्यर्थी चयनित है उनका रिजल्ट आ चुका है, उसी के आधार पर ये भर्ती होनी है, जिसके कुछ शर्त रखा गया है जिसके अधीन ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो ये शर्त क्या है देखते हैं। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा अभ्यर्थियों को जनपदों में उपलब्ध रिक्त के पदों के अनुसार आरक्षण नियम का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। सभी को चयनित जिला भी मिल चुका है, जितने भी अभ्यर्थी 69,000 भर्ती में पास आउट हुए हैं। अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जिला व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब उसका एक रैंक बना है, आप लोगों को पता ही आपका स्टेट लेवल कौन सा रैंक है, तो ऊपर से जो मेरिट है वहीं से ले लिया जाएगा। उतने लोग 31,661 में आरक्षण के हिसाब से जिस
आरक्षित पद को जितनी सीटें आवंटित होंगी उसे के अनुसार से हाई मेरिट वालों को ऊपर से ले लिया जाएगा। दूसरा क्या है, उपरोक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय के में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या इतना रामचरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। यानी यह जो नियुक्ति दी जाएगी, यह जो 2 केस लगा है सूबेदार सिंह बनाम राज्य सरकार और रामचरण मौर्य बनाम राज्य सरकार, इस फैसले के अधीन रहेगी। तीसरा है जो जिसके अधीन रहेगी कि अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या इतना रामचरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं सूबेदार सिंह बनाम राज्य सरकार पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यानी जो भी याचियों ने न्यायालय में मांग की है तो उसका डिसीजन अभी सुनाया नहीं गया है, उसके आधार पर ही जिला आवंटन का जो आदेश है, जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके अधीन रहेगा। उपयुक्त शर्तों का उल्लेख प्रत्येक अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। जो भी 31,661 लोगों को नियुक्ति दी जाएगी वो सभी की नियुक्ति पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के और माननीय उच्च न्यायालय के शर्त के अधीन होगी नियुक्ति पत्र। तो यह आदेश जो है आज ही पारित हुआ है। रेणुका कुमार जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, इन्होंने जारी किया है और यह नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया, काउंसलिंग और सारी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इसका एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा हम आपको सूचित करेंगे। तो गाइज ये 69,000 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर थी कि इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है और जो भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, निर्गत किया जाएगा, वह उच्च न्यायालय के अधीन जो निर्णय होगा उसके ही अधीन होगा। तो यह एक बड़ी खबर थी 69,000 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों और उसमें चयनित अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद जैसे शेड्यूल जारी होगा, किस डेट में काउंसलिंग होनी, किस डेट में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, हम